ऑलराइट गाइस, टुडे आई वांट टू पिक अप द सिलेबस फॉर द सीईटी एग्जाम. ये आपका सीईटी का पूरा सिलेबस है. एंड व्हाट आई हैव डन इज आई हैव पुट इट इन द फॉर्मेट. ठीक है. एंड सीईटी का बेस्ट, सी कैट का सिलेबस फिर भी कम है. मैंने ना यहाँ पे कैट का भी खोला हुआ था, नहीं अभी नहीं खुला हुआ, कैट का भी खोल के रखा था. कैट का सिलेबस फिर भी कम है, ट्रस्ट मी, देन सीईटी. ये रहा कैट का सिलेबस. अरे ये कहां से आ गया? कैट का सिलेबस बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू सीईटी. लुक एट दिस, एवरी बुक कंटेन 4-4-5 चैप्टर. मस्त 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर खत्म करो. कैट में डेप्थ है, अलग नहीं है. बट इफ आई लुक एट द सीईटी का पेपर, इसमें साथ सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा. लेट्स स्टार्ट विद द लॉजिकल सेक्शन. फाइन. 15 मार्क का पेपर इज मॉडर्न लॉजिक. 15 मार्क का पेपर इज मॉडर्न लॉजिक, इनपुट आउटपुट, सिलोगिज्म, डिसीजन मेकिंग एंड डेटा सफिशिएंसी. ठीक है. फाइन. It vast. CET is more vast, is more width. CAT is more deep. Okay. So this is 15 mark का. इसमें से most probably ये टॉपिक आएगा नहीं. But last to last year ये टॉपिक आ गया था 2 मार्क का, तो हम करके जाएंगे. तो 15, 17, 14 ये टॉपिक आपका आएगा 15 मार्क का. These are the modern टॉपिक, मॉडर्न लॉजिक के टॉपिक. लॉजिक तुम्हारा स्कोरिंग है भैया, लॉजिक में स्कोर करना ही पड़ेगा. ठीक है. एंड इसमें आपको कितना स्कोर चाहिए? अगर तो आपको जेबी जाना है देन 15 में 15 और वर्स्ट केस 10 मार्क्स. ठीक है. यार ये रेड इज अ टाइपिंग एरर. इसका नाम मेरे को सॉफ्ट कॉपी मिल नहीं रहा है तो इसकी वजह से ये रेड लाल ही रह गया. ठीक है. अदरवाइज नथिंग एल्स. मैंने बहुत ढूंढा इसका पीडीएफ कहाँ गया, इसकी एक्सेल शीट कहाँ गई. आई एम नॉट एबल टू फाइंड द एक्सेल शीट. उसकी वजह से लाल का लाल ही रह गया. अदरवाइज वो ऐसा कुछ अलग से है नहीं. ठीक है. 10 to 15 मार्क, दैट्स योर टारगेट स्कोर. मैं भी वो बोलने वाला कि ये डेंजर है, मैंने कहा जाने दो यार. नाउ वी मूव टू द ट्रेडिशनल लॉजिक. 15 मार्क का मॉडर्न लॉजिक, बुक नंबर 7 ट्रेडिशनल लॉजिक, अनदर 15 मार्क्स. एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये एक एक नंबर का आते रहता है यार. सीरीज ये अलग सीरीज है. ये सीईटी वाला, ये लॉजिक वाला सीरीज है. क्वांट वाला सीरीज अलग है. अरे रिद्धि, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी होती तो मैं चेंज नहीं करता खुद. मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है इसका. अल्फाबेटिकल टेस्ट सब एक एक मार्क का आएगा. कोड डिकोडिंग 5 मार्क्स, रिलेशनशिप 5 मार्क, डायरेक्शन सेंस 5 मार्क्स, नंबर रैंकिंग 1 मार्क, मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 मार्क. ये सब आ चुके हैं लास्ट 2 साल में. फाइन गाइस, दिस इज द मोस्ट अपडेटेड सिलेबस ऑफ सीईटी. इस बार सीईटी में क्या आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन जो जो सीईटी में आ चुका है एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक्स. ठीक है. अगेन टारगेट स्कोर जेबी जाने वालों के लिए 15/15. जो एक नंबर काट लो, एक नंबर कम हो गया तो चलेगा 14. एंड टॉप 10 चेतना जाने वालों के लिए 10. चेतना इज अ गुड कॉलेज बट इट्स रैंक 10 अकॉर्डिंग टू मी. सो रैंक 1 एंड रैंक 10, दैट्स योर टारगेट स्कोर. हाँ जी. अब आ गया अंजलि का क्वेश्चन जो बार बार कॉपी पेस्ट कर रही है. तो वे टू स्टार्ट भाई, तुम कुछ मत करो अब, बस वीकली टाइम टेबल फॉलो करो, कुछ मत करो. ये रहा आपका सीईटी का टाइम टेबल. आई एम वेरी सॉरी, आई वाज फीलिंग वेरी सैड टू डू दैट. आई पुट कैट का टाइम टेबल ऊपर एंड सीईटी का टाइम टेबल नीचे. मेरे को इतना दुख होना यार एक करते हुए कि दैट वी हैव टू प्रायोरिटाइज. कैट ऊपर आ रहा और सीईटी नीचे, जस्ट बिकॉज साला एग्जाम का डेट नहीं आया. वी हैव टू वेट. सो 8 वीक्स फॉर द सीईटी एग्जाम. ठीक है. तो आप बस ये करो, ये टाइम टेबल फॉलो करते जाओ. अंजलियां बहुत है यार, मैं तो कोई बोला ही नहीं. अरे तू अंजलि कोई और है, ये अंजलि सावंत है, वो अंजलि कोई और है. तो भाई टेंशन मत लो यार, बहुत अंजलि है यहाँ पे. ये लड़कियों की प्रॉब्लम. मेरा नाम कैसे लिया, मैं तो कोई बोली ही नहीं. बाबत मेरी दीदी, हमें माफ कर दीजिए. 8 वीक सीईटी मेरा गेस वर्क है. सीईटी विल हैपन ऑन जुलाई एंड, दैट्स माय गेस वर्क. ठीक है. तो ये आपका टाइम टेबल है. हफ्ते में 3 लेक्चर करो, एक मॉक देते जाओ, जय माता दी करके सिलेबस खत्म. ठीक है. क्रिटिकल रीजनिंग एवरीथिंग इज देयर. इन्फ्रेंस
आर्ग्यूमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, क्रिटिकली, सब जोड़ के 10 क्वेश्चन। अगर जे भी जाना है तो 7 नंबर, वर्स के सिनेरियो 5 नंबर। महिता, यस, बेसिक मॉक्स आर स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, एंड वालों का लेवल हाई है, दैट्स द रेंज ऑफ मार्क्स यू कैन गेट। अब आ गया अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट। तुम्हारे और जेबी के बीच में कोई बैठा है तो वो है अरेंजमेंट। 30 मार्क आएगा, 6 सेट, कम से कम 6 सेट। इट कैन बी रिलेशनशिप बेस्ड पजल और अ डे बेस्ड पजल और अ मैट्रिक्स बेस्ड पजल, फ्लोर और बॉक्स बेस्ड पजल, सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कल के साथ कभी कभी ट्रायंगल भी आता है। ओके, वेयर टू गेट द बुक्स फ्रॉम। आपके पास अगर बुक्स नहीं पहुंचा तो सीटिंग टीम को कॉल करो on any of the numbers given here, so they will help you the books. आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछोगे तो भाई प्लीज मेरे लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंबल बेस्ड पजल, डायरेक्शन सेंस पजल, ये सारी जो सीटी में आ चुकी है। ओ भैया जी, मैट में क्या था मुझे नहीं पता, अब सीटी की बात कर लो पहले। ctking.com/mat, आई ऑलरेडी पुट द, दैट्स द थिंग यार, विदाउट टाइमर हम कर लेते हैं, विद टाइमर करना मुश्किल होता है। अगर जे भी जाना है तो भाई 3 से 4 पजल सॉल्व करना ही पड़ेगा। 40 फ्लोर बेस पजल क्या है, नॉर्मली फ्लोर इज 7 और 8। सीईटी में लास्ट ईयर 40 फ्लोर की पजल आ गई थी, तो बोला अच्छा 40 फ्लोर की पजल, तो मैंने फिर क्लास में विल डू दैट, विल सॉल्व अ पजल विच हैव 110 फ्लोर। फाइन, 3 से 4 पजल। अगर जे भी जाना है, चेतना जाना है तो एक पजल में काम हो जाएगा। करेंगे ना सॉल्व, जय हम करेंगे, क्लास में सब करेंगे, टेंशन मत लो। हाँ, जिसका 5 नंबर आ रहा है तो बेटा सोच ले तेरा कौन सा कॉलेज जा रहा है, ठीक है। यू विल गेट माइका, माइका मतलब MET, IES, चेतना एंड अथर्वा, ये 4 कॉलेज। तो मैं जेबी और रेंज आपकी चेतना तक है, ठीक है, टॉप 10 कॉलेज। फाइन, उसके बीच वालों को, अब यार पुम्बा में कितना चाहिए, सिडना में कितना चाहिए, भाई तुम देख लो ना। जेबी को अगर 15 मार्क्स है, चेतना को 5 है, तो सिडना को कितना होएगा, बीच के नंबर, वो आप अज्यूम कर लो। तो तुम स्मार्ट हो यार, तुम जेबी जाने वाले बच्चे हो यार, कहाँ तुम छोटी मोटी चीजों पे। ओके, एब्स्ट्रैक्ट, ऑल दिस टॉपिक्स आर देयर इन एब्स्ट्रैक्ट। यार यहाँ ना आके गड़बड़ हो गया, ये सिर्फ इंटरचेंज, ये गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे आके ना इसका इंडेक्स रॉन्ग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट का इंडेक्स गड़बड़ है, वो आपको बुक में आपको दिखेगा इंडेक्स। एब्स्ट्रैक्ट में इसका पीपीटी भेज रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ना ले। एब्स्ट्रैक्ट में जे भी जाना है तो 22 नंबर, 20 से 22 नंबर, और चेतना जाने के लिए 15 नंबर, दैट्स योर रेंज। उसके नीचे मेरे से बात ही मत करना, ठीक है। इसके नीचे स्कोर आया ना किसी का तो आई विल डिसओन यू, कि मेरा बच्चा है ही नहीं, ठीक है। जाके ना किसी और कोचिंग वाले का नाम लेना, क्यों उनका स्टूडेंट था, ठीक है। मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम किसी लिया ना तो मैं चप्पल, ठीक है, आई डिसओन यू। DIDS, जिसको मैथ्स नहीं पसंद ना, जिसको मैथ्स नहीं पसंद, मैथ्स छोड़ दे, तू DIDS संभाल। आई एम गिविंग यू दिस ऑन रिकॉर्डिंग, लीव मैथ्स कंप्लीटली। नहीं पसंद साला नहीं करेंगे, अपनी भी इज्जत है यार, अपना स्टैंडर्ड है साला, क्यों हर चीज पे हाथ डालें, ठीक है। राधे दिखाओ, यस, जो 100 नंबर के नीचे लाएगा उसको राधे मूवी बैठ के देखनी पड़ेगी, 2 शो बैक टू बैक, बिना पॉपकॉर्न के, बिना कॉफी के, बिना कोल्ड ड्रिंक के, ला तू भी 100 के नीचे साले। ओके, सो DI मैथ्स नहीं पता, छोड़ दो। अब ये संभालो, DI रेशो बेस्ड, पाई चार्ट, केसलेट, डेटा सफिशिएंसी, डेटा कंपेयर। यार 10 मार्क का तो ये आएगा, जितनी आपकी क्वांट 2 की मैथ्स की बुक की वैल्यू है उतना एक चैप्टर है, तो ये तो कर ले पहले, फिर पाई चार्ट, फिल द ब्लैंक्स, क्वांट बेस्ड DI। दिस इज 20 मार्क का DI एंड 10 मार्क का डेटा सफिशिएंसी, डेटा कंपैरिजन, 20 + 10, दिस बुक इज वर्थ 30 मार्क्स। पहले ये खत्म करो,
ठीक है, पहले ये चैप्टर निकालो यार, ये तुम्हारा मेन पॉइंट है। हाँ जी, आपको कितना टाइम चाहिए ये चैप्टर खत्म करने के लिए? कितना टाइम चाहिए? 1 महीना, 15 दिन, 2 हफ्ते, 4 दिन? बेटा ज्यादा हो गया ये, 6 दिन ले लो। चलो, दे आर 6 चैप्टर इन दिस बुक, 7 चैप्टर 7 डेज। हर चैप्टर को 2-2 दिन, 2 हफ्ता, 1 महीना निकाल लो। 1 महीना, ठीक है। आई हैव टेकन 1 मंथ का टाइम टू कंप्लीट DIDS। 1 महीने के बाद आई स्टार्ट फीलिंग बोर्ड। इसका टारगेट स्कोर हैव टू बी 25। 25 नहीं आएगा यार, इसमें 22 तक ही जाएगा, 22-23 तक जाएगा फॉर JB। एंड चेतना वालों के लिए 15। ठीक है, 1 महीने में सब खत्म करने के बाद, हाँ राजेश्वर, आपकी बुक में ना ये सबको हमने मिक्स किया है, तो मिक्स करने के बाद 4 चैप्टर आपको है बुक में। 1 महीना करने के बाद कुछ काम धाम नहीं है अपने को करने को, तो मैथ्स कर लेंगे थोड़ा सा। ये गलत बात है, पहले बोला मैथ्स छोड़ दो, बोले मैथ्स कर लो, गलत बात है। तो मैथ्स का थोड़ा बहुत कर लेंगे। ऑल दी 6 चैप्टर्स आर वर्थ 10 मार्क्स, ऑल दी 7 चैप्टर्स आर वर्थ 10 मार्क्स। थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, सीरीज करना ही करना है भैया, ये 5 मार्क का है। यस अथर्वा, यू आई जस्ट वांटेड टू फॉलो दिस वीकली टाइम टेबल। ये मैं आपको पूरा सिलेबस की बात कर रहा हूं, अदरवाइज आप वीकली टाइम टेबल भी फॉलो करोगे, अपना पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है। ओके, लास्ट इज अ वर्बल सेक्शन। ग्रामर एंड वोकैब जो कैट में 0 मार्क का आता है इज वर्थ 25 मार्क्स, एंड रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन इज वर्थ 25 मार्क्स, 50 मार्क का ग्रामर। कैट का ज्यादा, कैट से ज्यादा सिलेबस आपका CET में है। फाइन। वर्बल में JB जाने के लिए 35 मार्क्स मिनिमम, एंड चेतना जाने के लिए 25 मार्क्स। सेम वे इफ आई टॉक अबाउट द मैथ्स का 20 मार्क का पेपर, इन दिस 20 मार्क का पेपर JB जाने के लिए 10 to 12 और चेतना जाने के लिए 5 नंबर। ठीक है, आप ये बस वीकली टारगेट फॉलो करो, पूरा कुछ सब कुछ अपने आप टाइम पे होता जाएगा। सो इन केस यू हैव एनी मोर क्वेश्चन यू कैन कॉल द नंबर्स हियर। आपके पास बुक्स नहीं पहुंचा, आपको बुक्स बाय करना है, दिस एंड दैट, आप यहाँ से आप कर सकते हो। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो एक बार, इसमें मैंने हर एक चीज का वैल्यू बता दिया। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ मैं, एंड आई विल सेंड इट टू यू एज वेल, हर टॉपिक की वैल्यू। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। CET कब होगा हमें नहीं पता भैया, जैसे होगा हम आपको सबसे पहले बता देंगे, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट।